आज हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में जो अजम्पशन होते हैं, जितने भी मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ठीक है, तो इन सबके अजम्पशन से बार बार क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। 1 2 3 4 बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं इसके अजम्पशन से, इसलिए मैंने सबके अजम्पशंस को एक जगह पे कलेक्ट किया है। और आप लोग अगर एक जगह पे रख के पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको अजम्पशन जब भी आएगा तो आपको मतलब सारे चैप्टर्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसका अजम्पशन आपका एक जगह इकट्ठा रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए ये वीडियो लेकर आया, ठीक है, जो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले हम लोग पढ़े परफेक्ट कंपटीशन, और इन सब चैप्टर का अगर आपको इंडिविजुअल वीडियोस अगर देखना है, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, तो वो भी मैंने बनाया हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में। पूरे आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि पूरे चैप्टर का है। ठीक है, तो अभी हम लोग बस इसके अजम्पशंस देख रहे हैं, एक जगह पे इकट्ठा करके देख रहे हैं। ठीक है, ताकि हम लोग को कभी भी एग्जाम में मान लीजिए कि आपको पूछा गया कि मोनोपोलिस्टिक के अजम्पशंस लिखे होंगे। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, ठीक है, सेलिंग कॉस्ट, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट, ठीक है, ये अजम्पशंस लिख दिए। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगी कि मोनो ये किसके अजम्पशंस है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के, मोनोपोली के, मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोलिक, तो आप कैसे जानेंगे, आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए मैंने ये अजम्पशंस लेकर आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट है हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में फर्स्ट मार्केट क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहां पे क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। यहाँ पे क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहते हैं और सेलर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें, वेजिटेबल मार्केट आप बोल सकते हैं, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, सबके प्राइस लगभग में सेम है। यहाँ पर क्या है, फ्रीली कोई भी एंट्री कर सकता है, एग्जिट कर सकता है, और यहाँ पे क्या एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और एक मैंने यहाँ पे मिस हो गया था, होमोजीनियस प्रोडक्ट। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं सब लगभग में सिमिलर होते हैं, एक ही तरह के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। ठीक है, मार्केट का नॉलेज सभी को अच्छे से होता है। ठीक है, तो सबके प्राइसेस भी सेम होंगे, सारे जो प्रोडक्ट होंगे वो भी लगभग में एक ही टाइप के होंगे। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या होता है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता। तो ये आपको क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब इसके फीचर्स क्या कहते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है, परफेक्ट कंपटीशन है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। यहाँ पे देख लीजिए उसके परफेक्ट नॉलेज है मार्केट का, यहाँ पे क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज होता है लोगों को। उसके बाद हम आते हैं मोनोपोली मार्केट। मैंने बहुत टाइम बताया कि मोनोपोली मार्केट बना है 2 वर्ड से, फर्स्ट इज मोनो, सेकेंड इज पोली। ठीक है, मोनो स्टैंड फॉर, देखिए मोनोपोली मार्केट मैंने बहुत बार पढ़ाया है, मैंने बताया है मोनो वर्ड बना है, मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल होता है, और पोली मतलब होता है सेलर। तो एक ऐसा मार्केट जहां पे सिंगल सेलर हो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। ठीक है, अब सिंगल सेलर है तो थोड़ा सा आपका दिमाग काम करेगा, सिंगल सेलर है मतलब कि उसका प्राइस पे क्या होगा, बहुत ज्यादा पकड़ होगा, वो अपने हिसाब से प्राइस रख सकता है क्योंकि वहां पे क्या है, सिंगल सेलर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है मोनोपोलिस्ट जो होगा वो क्या होता है, प्राइस मेकर होता है, क्योंकि वहां पे सिंगल सेलर है तो वो अपने हिसाब से प्राइस रखेगा, लोगों को वो प्राइस में ही वो उस प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे उन लोग के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसके पास क्या है, एक ही सेलर है तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद होता है यहाँ पे क्या, रिस्ट्रिक्शन ऑन दी एंट्री ऑफ अदर फर्म्स। यहाँ पे क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है एंट्री में। ठीक है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई सब्स्टिट्यूट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी प्रकार का सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे किसी भी तरह का आपको सब्स्टिट्यूट मतलब कि जैसे कि मैंने बताया था कि आप सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री तो जानते हैं ना, 2 चीज होती है, एक होता है टी एंड सेकेंड इज कॉफी। ठीक है, टी क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास टी नहीं है, आपके पास टी अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह पे कॉफी कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, दोनों लगभग में एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता
होता है, जिसके कारण एक मोनोपोलिस्ट क्या करता है, प्राइस मेकर होता है, उसको पता है कि उसके जो बायर्स हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, वो मेरे पास ही आएंगे। हम उसको किसी प्रोडक्ट को अगर हम प्राइस बढ़ा के बेचें, अपने हिसाब से प्राइस अगर रखें, तो भी वहाँ मेरे जो बायर्स हैं वो कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो ये क्या होता है, मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर है, ठीक है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगा एंट्री में, यहाँ पे कोई भी तरह का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। और ये कर्व कैसा होता है, मोनोपोलिस्ट डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउन, ये क्या होता है, हमेशा डाउन होता है। तो ये हमारे क्या थे, मोनोपोली के फीचर्स थे, ठीक है। अब हम आते हैं मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक क्या है, मोनोपोलिस्टिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। ओके, मोनोपोलिस्टिक क्या मैंने बताया अभी, ये परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इन रियल वर्ल्ड में कोई परफेक्ट कंपटीशन भी मार्केट नहीं मिलता है, कोई मोनोपोली में भी मोनोपोली मार्केट भी नहीं होता। एक्चुअली में कोई मार्केट होता है रियल वर्ल्ड में, वो होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट की फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स क्या है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर है, ओके। यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट क्या है, एक दूसरे से अलग है, डिफरेंशिएटेड है। यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट भी है, एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पे होता है। सच में ये रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन भी अभी नहीं मिलता, ठीक है, और ना ही आपको मोनोपोली मिलेगा, लेकिन मोनोपोलिस्टिक ही अभी मार्केट है, जो हो रहा अभी है, एग्जिस्ट करता है, वो है मोनोपोलिस्टिक। क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी मिलता है, एडवर्टाइजमेंट आपको करना पड़ता है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट क्या होगा, आपको एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं, रियल वर्ल्ड में सारे प्रोडक्ट का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट भी इंसान को करना पड़ता है, सेलिंग कॉस्ट भी होता है, ठीक है। यहाँ पे सब चीज का क्या होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, इसलिए बुक में भी लिखा हुआ है कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट ही अभी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ओलिगोपोली मार्केट की, ओलिगोपोली मार्केट किट मॉडल भी इसको बोलते हैं, और ये किसने दिया, पॉल स्वीजी ने दिया था, ठीक है। ये किसने दिया था, पॉल स्वीजी ने दिया था। और यहाँ पर क्या होता है, फ्यू फर्म्स होते हैं, कुछ फर्म्स होते हैं, जैसे कि 2 3 4 1 2 3 4 5, तो फ्यू फर्म्स यहाँ पे होते हैं, या लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स भी होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल आउटपुट एंड हाई प्राइसेस, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल आउटपुट है, हाई प्राइसेस है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है एंट्री में, ठीक है। फर्म क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मत समझिएगा, इसको समझिए इंटरडिपेंडेंट। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए, मैंने पहले भी बताया है ओलिगोपोली मार्केट जब पढ़ाया था, कि यहाँ पे दो फर्म है, ए एंड बी, ठीक है। ए का भी वही प्रोडक्ट बेच रहा है 10 रुपीज में, और बी भी सेम प्रोडक्ट मान लीजिए 10 रुपीज में बेच रहा है। बी क्या किया, प्राइसेस को बढ़ा दिया 12, बी प्राइस को बढ़ा दिया 12, लेकिन ए प्राइस को कभी नहीं बढ़ाएगा, ए का प्राइस सेम है, ठीक है। बी प्राइस को बढ़ा दिया, लेकिन ए का प्राइस सेम है, ठीक है। अब क्या करेगा, ए भी वही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि बी फिर प्राइस को घटा दिया 8, तो ए क्या करेगा, ए भी प्राइस को घटा देगा, 8 कर देगा। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आता है कि यहाँ पर जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो प्राइस को बढ़ाया तो वो उस चीज़ को फॉलो नहीं किए, लेकिन अगर प्राइस को घटा देगा तो वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझ में आए कि एक कॉम्पिटिटर्स का जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट कर रहा है दूसरे कॉम्पिटिटर्स पे, ठीक है। जैसे कि एक दुकान, यहाँ पे एक मान लीजिए एक कॉलोनी, वहाँ पे 2 राशन की दुकान है, ठीक है। एक में थोड़ा सस्ता सामान मिलता है पर अच्छा क्वालिटी का मिलता है, एक में थोड़ा सा कुछ पैसों का मतलब कुछ रुपयों का फर्क होता है, फिर भी वही सेमी क्वालिटी का प्रोडक्ट। मतलब लोग जहाँ पे थोड़ा कम प्राइस होता है लोग वहाँ पे जाते हैं, क्यों जाते हैं, अब वहाँ पे कम प्राइस मिल रहा है, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, तो जो दूसरा दुकान है वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ का भी दुकानदार वो भी प्राइस को थोड़ा घटा देगा। तो एक दुकान की वजह से दूसरी दुकान पे असर पड़ रहा है ना, इसी को हम लोग यही यहाँ पे है, यही चीज़ यहाँ पे बोला गया। फॉर्म्स क्या होते हैं, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये और यहाँ पे क्या होता है, प्राइस में रिजिडिटी होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्राइजेस में रिजिडिटी होता है। तो ये हमारा ओलिगोपोली का एक छोटा सा, यहाँ पर भी सेलिंग कॉस्ट है, छोटा सा ये हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अजम्पशन का छोटा सा चैप्टर था। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू चैप्टर के साथ में।